हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं एक और सेल ऑर्गेनेल में। बट ये जो है ये प्लांट का मूल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्लास्टिड प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट का नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का ही टाइप है। फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द प्लांट सेल्स, कहता है कि ये मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल्स में, एल्गी में एंड सर्टेन प्रोटिस्ट्स में। प्लांट सेल में, कुछ एल्गी में और कुछ प्रोटिस्टा में, जिसमें कि यूग्लिना वगैरह आ जाते हैं। तो ये मूल रूप से प्लांट सेल का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, एल्गी भी ग्रीन ही होते हैं, यानी प्लांट्स ही हैं। तो ये हो गया आपका कहाँ पाया जाता है। दे आर कंप्लीटली एबसेंट इन एनिमल सेल्स। अब एनिमल सेल में बिल्कुल एबसेंट होता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में बिल्कुल एबसेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। प्लास्टिड्स कंटेन्स स्पेसिफिक पिगमेंट्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। कहता है कि ये प्लास्टिड्स जो हैं ये इनमें कुछ डिफरेंट टाइप के स्पेशल पिगमेंट्स कलर्स होते हैं, और जो 3 तरह के इनको डिवाइड कर दिया गया प्लास्टिड्स को 3 टाइप्स में, अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। यानी प्लास्टिड्स जो हैं ये प्लांट सेल का मूल रूप से कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें कि एल्गी और कुछ प्रोटिस्टा भी आ जाते हैं। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और कहता है कि इसमें मूल रूप से क्या है, ये plastids contains specific pigments. They are classified into 3 types on the basis of pigments. पिगमेंट्स के बेसिस पे इनको किस कलर का पिगमेंट होगा कि एब्सेंट होगा, इसके अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब इन तीनों को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के डिटेल में चलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट टाइप हुआ। 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, इसमें फर्स्ट टाइप हो गया क्लोरोप्लास्ट। कंटेन क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स। कहता है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? तो क्लोरोफिल होते हैं एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। अब आप कभी भी भूल के भी ऐसा कि क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ क्लोरोफिल होते हैं ऐसा नहीं लिखेंगे। हाँ, जूनियर ये क्लासेस में हम लोग सिर्फ क्लोरोफिल पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड हाई होते जाता है तो थोड़ा डिटेल होते चला जाएगा। तो क्लोरोफिल भी क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी होते हैं। लेकिन क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी दोनों पिगमेंट्स हमेशा क्लोरोप्लास्ट में साथ साथ होते हैं। ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स which type of pigments, तो क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। अब ये क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट जो हो गए क्लोरोफिल ए एंड बी हो गए, क्लोरोफिल भी 2 तरह का हो गया एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट हो गए, तो इसमें भी कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स को भी डिवाइड कर दिया गया, प्राइमरी पिगमेंट एंड एसेसरी पिगमेंट। अब ये थोड़ा सा समझने की चीज है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी है, कैरोटीनॉइड्स भी हैं, बट इसमें कुछ पिगमेंट हैं जो प्राइमरी हैं, जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता, और वो मूल रूप से रिएक्शन सेंटर होते हैं। तो वो कौन हो जाएंगे? प्राइमरी पिगमेंट। जो मेन पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए, बी नहीं, क्लोरोफिल ए। इसका कलर कैसा होता है? ब्लूइश ग्रीन। ये मूल रूप से रिएक्शन सेंटर है, यानी जहां पे फोटोसिंथेसिस का या और भी ये एनर्जी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन वगैरह, ये सारे रिएक्शन का सेंटर कौन है? क्लोरोफिल ए, जो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। ये रिएक्शन सेंटर है, मूल रूप से एब्जॉर्बिंग लाइट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब प्राइमरी पिगमेंट में कौन हो गया? फिर से एक बार थोड़ा सा, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, यानी
दो पिगमेंट के टाइप हो गए, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड्स में भी दो तरह के हो जाएंगे। अब इसमें बांट दिया गया फिर इसको प्राइमरी एंड एसेसरी, जो आवश्यक है मूल रूप से जिनकी आवश्यकता होती है, जहां टोटल रिएक्शन होते हैं, तो वो हो गए प्राइमरी पिगमेंट। तो इसमें आ जाएगा क्लोरोफिल ए, जिसका कलर है ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट। ये यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन सेंटर है, सारा रिएक्शन यहीं पे होता है। कैसे, एब्जॉर्बिंग लाइट, लाइट एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, और लाइट एब्जॉर्ब करके इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एटीपी एंड एनएडीपीएच में। हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कि सेकेंड स्टेप में था लाइट एनर्जी का कन्वर्जन। तो ये सारा कहाँ होता है, क्लोरोफिल ए में, जिसे प्राइमरी पिगमेंट कहा जाता है। अब चलिए बी है, कैरोटीनॉइड्स बच रहे हैं। ये हो गया एसेसरी पिगमेंट्स, यानी सहायक पिगमेंट्स। इसमें क्लोरोफिल बी आ गया एंड कैरोटीनॉइड्स आ गए। ये दोनों हो गए एसेसरी या सहायक पिगमेंट्स। अब ये कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट जो हैं, ये भी दो तरह के हो गए। एक तो क्लोरोफिल ही हमारा बच रहा है, और कैरोटीनॉइड्स में जैंथोफिल एंड कैरोटीन, दो तरह के हो गए। जैसे देखिए क्लोरोफिल एक ग्रुप है, इसमें ए बी सी डी पिगमेंट हो गए, यहाँ पे हम लोग ए और बी को देख रहे हैं। उसी तरह से कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट भी ग्रुप है, उसमें भी हो गए जैंथोफिल और कैरोटीन। अब यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट में एक क्लोरोफिल बच गया बी, ये येलो ग्रीन पिगमेंट होता है और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल बी का फंक्शन क्या है, एसेसरी पिगमेंट है, ये येलो ग्रीन कलर का पिगमेंट है और एब्जॉर्ब करता है किस लाइट को, ब्लू लाइट को। अब आ जाइए कैरोटीनॉइड्स में, ये क्लोरोफिल हो गए जिसमें ए प्राइमरी और बी एसेसरी। अब सेकेंड वाला कैरोटीनॉइड्स है, तो ये भी दो तरह के हो गए, जैंथोफिल एंड कैरोटीन। अब जैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है, पीले कलर का पिगमेंट है, और ये एब्जॉर्ब किस लाइट को करता है, ब्लू एंड ब्लू ग्रीन लाइट को। ये खुद येलो कलर का है लेकिन एब्जॉर्ब करता है मूल रूप से ब्लू एंड ब्लू ग्रीन लाइट को, जैंथोफिल। कैरोटीनॉइड्स ये येलो और ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, ये एब्जॉर्ब किस कलर को करता है, वायलेट, ब्लू एंड ग्रीन लाइट को, ये एब्जॉर्ब करते हैं कैरोटीनॉइड्स। अब कहां से हम लोग चले, क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स दो पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल भी ए एंड बी होते हैं, कैरोटीनॉइड्स भी जैंथोफिल एंड कैरोटीन होते हैं। अब ये 4 पिगमेंट सब मिला करके हो गए, जिसमें कि सिर्फ ए प्राइमरी पिगमेंट है जो मूल रूप से रिएक्शन सेंटर है, ये लाइट एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करता है। बाकी बी और कैरोटीनॉइड्स का दो ग्रुप, जैंथोफिल और कैरोटीन, ये तीनों एसेसरी पिगमेंट हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन इनके पास रिएक्शन नहीं होता, ये क्लोरोफिल ए को ही दे देते हैं, सारे लाइट एब्जॉर्ब करके और क्लोरोफिल ए को ही दे देते हैं तीनों। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। उसके बाद आ जाइए, इसमें स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अभी हम लोग सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में चल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोटीनॉइड्स में हो गया जैंथोफिल एंड कैरोटीन। अब ये 4 टाइप जो हो गए, क्लोरोफिल ए एंड बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीन, इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, यानी प्राइमरी पिगमेंट है ये, और ये मूल रूप से रिएक्शन सेंटर है। यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच।
जब फर्दर 12th में हम लोग पढ़ेंगे टोटल रिएक्शन, तो वहां पे इसको डिटेल में हम लोग देख लेंगे। अब एसेसरी पिगमेंट में क्लोरोफिल बी भी एसेसरी में आ जाता है और जैंथोफिल एंड कैरोटीन भी आ जाते हैं। ये तीनों सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ही दे देते हैं। अब कौन किस कलर का है, किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ। यहाँ पे आपका क्लोरोफिल ए और बी का मैं केमिकल फॉर्मूला लिख दी हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। और इसके बाद चलते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में, और इन तीनों के एसेसरी पिगमेंट के फंक्शन को देख लेते हैं। प्राइमरी पिगमेंट का फंक्शन हो गया रिएक्शन सेंटर, है ना, लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये तीनों लाइट एब्जॉर्ब किए, इनका क्या काम है, कैसे इसको देख के क्या करते हैं, उसको अभी आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा रही, थोड़ा सा फोकस मैं कर रही। यहाँ पे क्लोरोफिल ए C55 H72 O5 N4 Mg, क्लोरोफिल बी C55 H70 O6 N4 Mg। थोड़ा सा डिफरेंस है, कहाँ, हाइड्रोजन वाला में और ऑक्सीजन का। ये दो मॉलिक्यूल्स में, ये दो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है, बट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स क्लोरोफिल ए में भी होते हैं, क्लोरोफिल बी में भी होते हैं, बट इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग अलग है। सी दोनों में 55, हाइड्रोजन इसमें 72, बी में 70 ही है। ऑक्सीजन क्लोरोफिल ए में 5, बी में 6 हो जाता है, बाकी N4 Mg Mg। ये है आपका क्लोरोफिल ए एंड बी। इसको भी मैं मिटा दे रही हूं। जैसे फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, तो ऐसे ही क्लोरोफिल ए और बी का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए प्योर क्लोरोप्लास्ट बच गया, प्राइमरी और एसेसरी पिगमेंट। तो एसेसरी पिगमेंट में तीनों क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये करते हैं क्या, ये ट्रैप या एब्जॉर्ब करके ये दे देते हैं। सबसे पहला इनका फंक्शन क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स का फंक्शन मैं लिख रही। एसेसरी पिगमेंट्स का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। फर्स्ट हो जाएगा इनका, सबसे पहले तो लाइट हार्वेस्टिंग करेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग। दूसरा एनर्जी ट्रांसफर, एंड तीसरा फोटो प्रोटेक्शन। ये देखिए एसेसरी पिगमेंट्स जो है, ये तीनों क्लोरोफिल ए का हो गया, रिएक्शन सेंटर है ना, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी ATP एंड NADPH में। अब ये तीन जो बच गए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीन, ये तीनों लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके किसको दे देते हैं, क्लोरोप्लास्ट ए को, ताकि तेजी से रिएक्शन हो सके। तो फर्स्ट इनका फंक्शन हुआ लाइट हार्वेस्टिंग, यानी लाइट को एब्जॉर्ब करके और ट्रांसफर कर देना क्लोरोफिल ए को। सेकेंड है इनका एनर्जी ट्रांसफर, लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट को एब्जॉर्ब किया और ट्रांसफर कर दिया क्लोरोफिल ए को। तीसरा है फोटो प्रोटेक्शन। ये तीनों फंक्शन इसका जो है, ये क्लोरोफिल ए से ही रिलेट करता है। क्लोरोफिल ए ये लाइट हार्वेस्टिंग करता है और करके ट्रांसफर किसको किया, क्लोरोफिल ए को। फोटो प्रोटेक्शन किसका किया, क्लोरोफिल ए का।
अब ये फोटो प्रोटेक्शन क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग आप लोग समझ रहे होंगे, सनलाइट एब्जॉर्ब किया, एनर्जी ट्रांसफर किया, उसको फिर ट्रांसफर कर दिया क्लोरोफिल ए में। फोटो प्रोटेक्शन क्या है? ये तीनों एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं ये क्लोरोफिल ए को बचाते हैं डिस्ट्रॉय होने से। जैसे ज्यादा लाइट एनर्जी, अगर ज्यादा लाइट एनर्जी ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है उसको, तब क्या होता है? क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तब उस सिचुएशन में इनका लाइट हार्वेस्टिंग प्रोसेस जो है वो अप एंड डाउन ज्यादा कम हो सकता है, ताकि क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय नहीं हो। इसे कहते हैं फोटो प्रोटेक्शन। फोटो मीन्स लाइट, लाइट से प्रोटेक्ट करना क्लोरोफिल ए को। तो इन तीनों एसेसरी पिगमेंट्स का फंक्शन क्या क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट एब्जॉर्ब करना, किसके लिए? एनर्जी ट्रांसफर क्लोरोफिल के लिए। फोटो प्रोटेक्शन किसके लिए? क्लोरोफिल के, सॉरी क्लोरोफिल ए के लिए। यानी हर हाल में ये तीनों सहायक है, मदद करते हैं क्लोरोफिल ए को। लाइट एब्जॉर्ब करके भी देते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और इनको ज्यादा या कम लाइट के सिचुएशन में, अगर कम लाइट है तो ज्यादा प्रोवाइड करवाए एब्जॉर्ब करके, अगर ज्यादा लाइट हो रहा है तो उसको उसकी इंटेंसिटी कम करने का काम करते हैं। तो ये तीन फंक्शन आपका हो गया एसेसरी पिगमेंट्स का। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, ये तो हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब चलते हैं क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो गया ग्रीन कलर का, हम लोग कॉमनली जानते हैं ग्रीन कलर का, बट इसके साथ कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट ये तो ऑलरेडी कलरफुल है ना, कलरफुल पिगमेंट, कलरफुल पिगमेंट्स। इसमें दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, सॉरी, इसके पिगमेंट हो गए आपके कैरोटीनॉइड्स, इसमें हो गया आपका कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। सारा कुछ सेम होगा जो हमने ज़ैंथोफिल का लिखा, येलो कलर का पिगमेंट होगा, एब्जॉर्ब करेगा ब्लू एंड ब्लू ग्रीन लाइट। ज़ैंथोफिल, सॉरी उल्टा हो गया मैं, ये ज़ैंथोफिल का है नीचे, येलो कलर का पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है ब्लू ग्रीन लाइट, और कैरोटीन येलो ऑरेंज पिगमेंट और एब्जॉर्ब करता है वायलेट ब्लू एंड ग्रीन पिगमेंट्स। अब आप कहेंगे कि आपने तो इसे क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में बताया, अब फिर क्रोमोप्लास्ट में भी वही बता रही हैं। हाँ, आप देखेंगे कि पेड़ पौधे में नई नई पत्तियां निकलती है तो रेड कलर की या पर्पल कलर की निकलती है, फिर ग्रीन हो जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट भी तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए क्लोरोफिल के साथ हमेशा कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जैसे 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 टमाटर हरे कलर का आप देखते हैं, कच्चा टमाटर, तो वहां क्लोरोफिल भी है और कैरोटीनॉइड्स भी है, यानी क्रोमोप्लास्ट भी है। लेकिन जब वो पकने लगा तो ग्रीन कलर धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया कलरफुल रेड कलर में, यानी क्लोरोप्लास्ट के साथ क्लोरोफिल ए एंड क्रोमोप्लास्ट यानी कैरोटीनॉइड्स दोनों ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका कलर चेंज होता है तो कैरोटीनॉइड्स का कलर क्लियर दिखने लगता है, यानी क्रोमोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं प्योर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में। लेकिन कुछ
क्लोरोफिल के साथ हमेशा रहते ही हैं। यानी फिर से एक लाइन में ऐसा समझिए कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों का पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स जो इसका पिगमेंट है क्रोमोप्लास्ट का, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। और द बेस्ट एग्जांपल आपका ग्रीन टमाटर है, उसमें क्लोरोफिल भी है, कैरोटीनॉइड्स भी है। और जब धीरे धीरे वो मैच्योर होता है, पकने लगता है, तो क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कलरफुल दिखने लगते हैं, रेड कलर के दिखने लगते हैं। या आप आलू देखेंगे, पोटैटो, तो वो कलरलेस होता है, या आप उसको ब्राउन या ग्रे कुछ भी कलर कह सकते हैं, या व्हाइट कलर का भी होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जब वो सनलाइट के ये कांटेक्ट में, संपर्क में आता है, तो देखते हैं कि वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो वहाँ ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट में। तो इस तरह से इनका कन्वर्जन चलते रहता है। लेकिन दिमाग में हमेशा रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के साथ कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी होते हैं। इसीलिए ग्रीन कलर से, पपीते, ये कच्चा है, ग्रीन कलर का है, पकने लगा तो वो उसका कलर येलो हो गया, इसलिए कि क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स हमेशा साथ रहते हैं। मैच्योर होने के बाद ये प्योर यही कलर दिखने लगता है, आपको क्लोरोफिल नहीं दिखता है। इसलिए ये एसेसरी पिगमेंट्स के फॉर्म में ये हमेशा क्लोरोफिल के साथ रहते हैं। कौन? क्रोमोप्लास्ट भी। ये क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? इनका दोनों का नीचे दिया हुआ है कलर वगैरह, वो मैं फिर से लिख नहीं रही। और इसको आप जहां भी ये एग्जांपल में आप कुछ भी दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, टमाटो दे सकते हैं, फ्लावर्स दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ल्यूकोप्लास्ट में। थर्ड हो गया ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस है ना, कलरलेस पिगमेंट है, यानी कोई कलर नहीं है। दूसरा, इसका शेप और साइज दोनों वैरी करता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये न्यूट्रिशन स्टोर करता है, और उसके अकॉर्डिंग इसको भी डिवाइड किया गया 3 टाइप्स में। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, COLOURLE, कलरलेस पिगमेंट। Three types on the basis of nutrient stored, है ना। ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, बट ये न्यूट्रिशन स्टोर करता है। तो ये न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, उसके बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग ये भी 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स में आपका हो गया ए हो गया आपका एमाइलोप्लास्ट, बी हो गया आपका इलियोप्लास्ट, एंड सी हो गया आपका इल्यूरोप्लास्ट। ये 3 टाइप्स के हो गए आपके, जिसमें एमाइलोप्लास्ट क्या है? स्टोर्स, चूंकि सारे न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं, है ना। 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट स्टोर्ड, उसमें न्यूट्रिएंट कौन स्टोर है उसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स का हो गया। तो एमाइलोप्लास्ट हो गया स्टोर्स carbohydrates in the form of starch, है ना। और इसका एग्जाम्पल आप लोग सबको याद होगा, पोटैटो, है ना, आलू। कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है
इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, चूंकि प्लांट्स फूड स्टोरेज करते हैं स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये हो गया आपका एमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट ये हो गया आपका, ये क्या क्या स्टोर करता है, ये स्टोर्स lipids, fats and oils। ये लिपिड, फैट एंड ऑयल्स, ये तीनों डिफरेंट फॉर्म है। लिपिड भी, फैट भी, ऑयल्स भी, सारे फैट के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये इनका स्टोरेज करता है। और इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा, इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका साइट्रस, नींबू, या और भी ग्रेन्स हो जाएंगे आपके इसमें। फैट वगैरह का स्टोर, ऑयल का आपके ग्रेन्स हो जाएंगे, बीन वगैरह हो जाएगा आपका, नहीं बीन तो प्रोटीन में हो जाएगा, साइट्रस, टीसी। और एल्यूरोप्लास्ट का थोड़ा सा मैं लिख दूं, फिर इसका एग्जांपल बताती हूँ। स्टोर्स प्रोटीन्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका बीन, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका बीन यानी वो दलहन वाला जो है वो हो जाएगा इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल हो जाएगा साइट्रस, नींबू वगैरह, खट्टा चीज। तो ये हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हो गया कलरलेस पिगमेंट, 3 टाइप का हो गया, ये न्यूट्रिएंट स्टोर करता है उसके अकॉर्डिंग। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। पोटैटो, ये लिपिड, फैट या ऑयल्स स्टोर करते हैं, साइट्रस में वगैरह में हो गया। और एल्यूरोप्लास्ट हो गया जो प्रोटीन स्टोर करते हैं, जैसे बीन वगैरह हो गया। तो ये तीनों हो गए ल्यूकोप्लास्ट के। अब आपका हो गया प्लास्टिड के 3 टाइप्स। ये प्लांट सेल, एल्गी और प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं चूंकि इनमें स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट के नाम पे क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स दोनों होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल प्राइमरी पिगमेंट, बाकी एसेसरी पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट में भी कैरोटीनॉइड्स ही होता है, जैंथोफिल एंड कैरोटीन के फॉर्म में, जो कि क्लोरोफिल के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। वो कन्वर्ट होते रहते हैं ग्रीन से कलरफुल, कलरफुल से ग्रीन। उसके बाद थर्ड हो गया ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस पिगमेंट है, 3 टाइप्स का होता है। ये भी न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, मेन फंक्शन इसका न्यूट्रिशन स्टोर करना है। और उसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स का हो गया। माइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, लायोप्लास्ट लिपिड, फैट्स एंड ऑयल्स स्टोर करते हैं, एंड एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं। तो ये हो गए आपके 3 टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर। आज मैं यहीं पे छोड़ रही। ओके, थैंक्स।